Sponsored by LK International School, कोना शेर घाटी गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो बुधवार को चतरा पहुंचे। वे सिमरिया प्रखंड के तेतर मोड़ स्थित उद्यान पब्लिक स्कूल में आयोजित विधायक व स्वर्गीय रामचंद्र राम के पुण्यतिथि पर शामिल हुए। सुप्रीमो के आगमन के पश्चात मौजूद कार्यकर्ताओं ने बुके व माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर छात्राओं द्वारा भी नृत्य कर भव्य स्वागत किया गया। स्वर्गीय विधायक के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया। साथ ही जन संग्रह व धन संग्रह आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए मौजूद कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हम स्वर्गीय विधायक रामचंद्र की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के एक एक लोग हमारे परिवार की तरह है। इसी कड़ी में विधायक रामचंद्र के परिवार मेरे परिवार की तरह है। जिस तरह यहाँ के लोग पिछले विधानसभा में आजसू को वोट देकर दूसरे स्थान पर मनोज चंद्रा को रखा है, उसी तरह अब के चुनाव में मनोज चंद्रा को भारी मतों से वोट देकर सिमरिया विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। जेएमएम के शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले चुनाव में अपनी किए वादे को भूलकर अभी केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है और शिक्षित बेरोजगार इधर पढ़ाई से लेकर रोजगार के लिए भटक रहे। इनको शिक्षित बेरोजगारों पर कोई परवाह नहीं है और तो और झारखंड को भाषा में बांटा जा रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड का असली मूल निवासी वही होगा जो 1932 का खतियानी है। 1932 का खतियानी मूल निवासियों को लागू करने के लिए 7 मार्च को मोरहाबादी मैदान में सरकार के विरुद्ध भव्य रैली निकाली जा रही है, जहां झारखंड से हजारों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल होंगे और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करवाने की मांग पुरजोर रूप से किया जाएगा। वही आगे कहा कि अब की बार जनधन संग्रह का चुनाव लड़ा जाएगा, चूँकि आजसू गरीब पार्टी सिमरिया विधानसभा में 1 लाख सक्रिय सदस्य व 2 लाख समर्थक कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। मौके पर संदीप साहू, छोटू सिंह महतो, कृष्णा साहू, पंकज साहू के अलावा जिले के सभी पदाधिकारी व प्रखंड पदाधिकारी के अलावा हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सेटलमेंट को इस राज्य का स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए आवश्यक बताया है, हमारे दल ने बताया है और उसी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। आज हमारी कोशिश है कि राज्य के इस भावनाओं को, राज्य के परिचय को स्थापित करने में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो और राज्य सरकार अभी जिस रूप से उनका राज्य सरकार और उनके प्रतिनिधि का बयान आ रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है और इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़कर यहाँ की भावनाओं के लिए, यहाँ की मौलिकता के लिए, यहाँ के परिचय के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए संगठन आगे बढ़ के काम करेगा। आप पूरे डाटा निकाल लो कि पिछले 2 साल तक जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ वो शायद पिछले 5 साल तक की सरकार नहीं कर पाई। ये रिकॉर्ड है इनका। अगर केवल प्रशासनिक काम से अगर ये हो जाता है तो हम मानते हैं कि प्रशासनिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि कहीं पर प्रशासनिक कारणों से करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन ये प्रशासनिक कारण से नहीं बल्कि आर्थिक कारण से अगर हो रहा है तो ये बहुत ही इस प्रदेश के लिए घातक विषय है। मैंने खान संपदा विषय पर मैंने राज्य के कोयला, लोहा या अन्य जो भी रिसोर्स हैं, आपने इस सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। पिछली गवर्नमेंट के बाद एक श्वेत पत्र आया, वित्तीय श्वेत पत्र इन्होंने जारी किया, खजाना खाली। कई बार इन्होंने कहा कि खजाना नहीं, तो खजाने का सोर्स क्या है? इस राज्य के आर्थिक सोर्स तो इसी से है ना। अब वो सोर्स अगर सीधे तौर पर सरकार के खजाने पे नहीं जाकर निजी खजाने में, सरकारी संरक्षण में जाने लगेगा तो ये राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए बहुत कठिन स्थिति भविष्य में होगी। इसीलिए मैं ये बात और ये चर्चा कर रहा हूँ। सो तो है दलीय रूप से सारा दल के सारे पद जिस परिवार में हो तो परिवार पार्टी ही ना कहेंगे। नहीं, अधिकारी का तो क्या है, अधिकारी जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए बोली लगाए हैं, वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। वो निश्चित है, जैसा शासन वैसा आपको व्यवस्था दिखाई देगा। जो जैसा हाकेंगे वैसा ही नीचे आप अधिकारी दिखाई देते हैं। तो अधिकारियों को जो बताया जा रहा है, जिस रूप से अधिकारी का चयन हो रहा है, उसी रूप से अधिकारी आके फील्ड में पब्लिक के बीच में वही स्वरूप में काम कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि मुझे मेरा चयन किस रूप से हुआ है, मैं यहाँ किस हैसियत से आया हूँ। तो अपनी हैसियत है, उस सेवा करने की हैसियत से नहीं आए, सेवा लेने की हैसियत से आए। मैं कह रहा हूँ एकदम खुलेआम चल रहा है, सरकारी संरक्षण में चल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जीसीपी न्यूज। नमस्कार। एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।